सही समय पर सही कदम आपके परिवार की सेहत की रक्षा कर सकते हैं। सुरक्षा की ओर पहला कदम जानकारी और जिम्मेदारी, और इसे बखूबी निभाती है आपकी अपनी कल्याणी। कल्याणी देखने वाले हमारे सभी भाई बहनों को आपकी अपनी दीदी विनीता का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, इसी के साथ ही आइए देखें कि भौजी कितनी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। बिल्कुल। तो भाई, कल्याणी कार्यक्रम देखने वाले सभी भाई बहनों को हमारी पूरी कल्याणी टीम की तरफ से स्वीकार कीजिए भौजी का प्यार भरा नमस्कार। और भाई बहनों, कल्याणी हमेशा यही चाहती है कि आप सभी प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। और सुखी जीवन का मूल मंत्र है स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है कि हमारा खान पान, हमारा भोजन स्वच्छ हो, पौष्टिक हो। लेकिन इसे कैसे हम अपने भोजन को स्वच्छ रख सकते हैं, पौष्टिक बना सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सही कहा ना विनीता दीदी? बिल्कुल भौजी, आप बिल्कुल हमेशा सही कहती हैं और आज भी आपने सही कहा है। और भाई बहनों, इसी के साथ ही खाद्य सुरक्षा यानी खाने पीने की चीज़ों का नया कानून बना है, जिसे हाल ही में लागू भी किया गया है। आज हम जानेंगे कि क्या है इस कानून में खास और किस किस पर ये लागू किया गया है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम खाते हैं, बनाते हैं या बाज़ार से खरीदते हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं, कितनी स्वच्छ हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इनका सीधा संबंध हमारे अच्छे स्वास्थ्य पर है। तो ये विचार करने वाली बात है ना भाई बहनों, इस पर विचार कीजिए, ज़रा सोचिए। खाने पीने की वस्तुओं के सही रखरखाव से ही अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। पका हुआ खाना और पीने का पानी हमेशा ढक कर रखने में ही समझदारी है। खाना खाते समय व बनाते समय हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। ताज़ा खाना प्रयोग में लाएं और बासी खाना खाने से बचें। आपने हाथ धोए? क्या आपने हाथ धोए? खाना पकाने और खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। एक बात और, पीने के पानी में गंदे मैले हाथ ना डालें। डंडीदार लोटा इस्तेमाल करें। भाई बहनों, इन्हीं सब पर जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी जी को, जो कि जन विश्लेषक हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। और इसी के साथ ही हमारे बीच हैं बुद्धि सागर जी, जो कि जिला पूर्ति अधिकारी हैं। आपका भी स्वागत है हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। और विनीता दीदी, हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान भी हैं। भाई बहनों, इसी के साथ ही हमारे बीच हैं कल्याणी क्लब के समन्वयक, जो कुछ अपने अनुभव भी हमें बताएंगे और डॉक्टर साहब से और जिला पूर्ति अधिकारी साहब से कुछ जानना भी चाहेंगे। स्वागत है आप सबका हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। तो विनीता दीदी, हम सोच रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हम ही पूछ लें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत देर से एक प्रश्न उमड़ घुमड़ कर रहा है। तो डॉक्टर तिवारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी क्या है और इसके कार्य क्या है? जैसा कि आपने पूछा, फूड सेफ्टी अथॉरिटी भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक संस्था है। वह अपने अनुसार हरेक प्रदेश में, भारत सरकार के हरेक प्रदेश में खाद्य सुरक्षा आयुक्त का नियुक्ति करता है। और खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अधीन हरेक जनपद में डिजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इत्यादि अधिकारी रहते हैं, जिनके पास जनता अपने शिकायतों को लेकर के, अपने कार्य से, लाइसेंस से संबंधित जो भी उनके कार्य होते हैं, उनके पास जा कर के वहाँ उनसे विचार विमर्श कर अपना आवेदन कर सकती है। इसी प्रकार से भारत सरकार ने जो संस्था बनाई है, उसके जो चेयरपर्सन हैं वो संसद से के द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक से बनाए जाते हैं और सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते हैं। बहुत अच्छी बात है आपने बताई। और इसी के साथ आइए जानें कि हमारे जो कल्याणी क्लब के समन्वयक हैं, उनमें हैं विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। विनोद जी, आपका स्वागत के साथ ही हम जानना चाहेंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई व्यक्ति खाद्य के क्षेत्र में कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, जैसे रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक जनपद में सरकार द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी के अधीन डिजिग्नेटेड ऑफिसर हैं। लाइसेंस अगर आपको बनाना है, आप जो भी बिजनेस करते हैं, तो डिजिग्नेटेड ऑफिसर के पास आप प्रत्यावेदन देंगे। फिर वो आपको बताएंगे कि आपके ये कमियां हैं। जो कमियां वो बताएंगे उसको आप पूरा करने के बाद
अगर 2 महीने तक आपको कोई और चीज़ लिख करके नहीं दिया जाता है तो आप लाइसेंस बनने में आपकी कुछ देरी भी हो रही तो आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुई विनोद जी की बात, और अब रेणु जी हमारे बीच हैं। और आइए जानें कि रेणु जी, पहले तो आपका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि रेणु जी क्या पूछना चाहती हैं आपसे। ये जानना चाहती हूँ कि मिड डे मील में जो भोजन बनाया जाता है बड़े पैमाने पर और बच्चों को भी दिया जाता है, तो उसके रख रखाव और उसको सुरक्षित रखने की क्या प्रक्रिया है? बच्चों को जो खाना दिया जाता है उसके लिए गेहूं और चावल, ये दोनों चीज़ें भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम हैं उनसे उनकी उठान की जाती है। उठान करने के बाद वो गेहूं और चावल हमारे ब्लॉक स्तर पे जो गोदाम है वहाँ पे ले जाया जाता है, और ब्लॉक स्तर के गोदाम से जो राशन के दुकानदार होते हैं वो उस गेहूं चावल को उठा करके ग्राम प्रधान को देते हैं, और ग्राम प्रधान उसको विद्यालय में देते हैं, और विद्यालय में जो विद्यालय द्वारा नियुक्त रसोइये हैं वो वहाँ पर विद्यालय में खाना बनाते हैं। विद्यालयों में खाना पीना बनाने के लिए किचन की व्यवस्था की गई है जो बहुत ही साइंटिफिक है, और रसोइये भी उसी गांव के लोग हैं, उसी गांव की महिलाएं हैं, खास करके वह महिलाएं हैं जिनके बच्चे स्वयं उस विद्यालय में पढ़ते हैं। खाना बनाने के बाद जो खाना बनता है उसको रसोइया उसको चखता है। इसके बाद एक माता समूह है, माता समूह में से कुछ माताएं आ जाती हैं जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं। इसके बाद अभिभावक समूह भी है, अभिभावक समूह के लोग भी कभी कभार जा करके विद्यालय में उस खाने को चखते हैं, और जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक है वो उस खाने को ज़रूर चखता है। इसके बाद ही बच्चों को वो खाना दिया जाता है। तो इस तरह से जो बच्चों को खाना दिया जाता है उससे पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वो खाना सुरक्षित है, स्वाद में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से वो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है। खाद्य सुरक्षा क्या है, और जो फलों और सब्जियों में हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जो और भी जो मिलावट की जाती है, रंगा दिए जाते हैं, तो उनका पता हम कैसे लगा सकते हैं? वितरण से पूर्व इनके इस विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने वहाँ से नमूने एकत्रित कर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित करके भी हमारे विभाग से उसकी जांच करा लेते हैं, जिसको हम प्राइवेट नमूने के जांच तौर पर उनकी फीस लेकर के उसकी भी जांच की जाती है, और उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, विटामिन हैं कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में है कि नहीं है, उसकी भी जांच कराई जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए अज्ञानतावश इसका सेवन कर ही लिया गया, तो ये जो मिलावटी खाद्य पदार्थ, जब किसी भी तरह की मिलावट हो सकती है, तो उसका शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, इसी के लिए भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बनाया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। उन्होंने, भारत सरकार ने हर एक जिले में, हर एक प्रदेश में खाद्य सुरक्षा आयुक्त बनाए हैं, उनके अंदर अधिकारी हैं, फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं जो कि जाके निरीक्षण करते हैं हर एक जगह क्या सामान बन रहा है, क्या सामान की पैकिंग हो रही है, उसमें हाइजीनिक कंडीशन में है कि नहीं है, साफ़ सुथरा है कि नहीं है। उसके बाद खाद्य पदार्थ जो बिकते हैं उसको परीक्षण होता है, प्रयोगशाला में उसकी जांच होती है, जो अपनिश्चित पदार्थ होते हैं उनकी रिपोर्ट जाती है, उस पर अलग अलग तरह से अभियोजन की कार्यवाही चलती है। तो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन वगैरह में जाता है। सबसे पहले तो आपको जो सीधी सी बीमारी है, अगर ख़राब पदार्थ होगा, दूषित पदार्थ होगा, तो आपकी गैस की परेशानी, गैस्ट्रिक परेशानी जो आजकल आम बीमारी है वो हो जाती है। रंगीन पदार्थों से क्या है कि हमारे किडनी और लीवर में परेशानियां शुरू होती हैं धीरे धीरे करके। जब वो नियमित रूप से वो रंगों का मिलावट वाली या खिसारी की दाल से संबंधित या और चीज़ से संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो लीवर और किडनी से शुरू होती हैं। किडनी से आप जानती हैं कि सारा हमारे ब्लड छनता है, तो वो जब छनेगा नहीं, ब्लड छनेगा नहीं, तो और बीमारियां पैदा हो जाएंगी, हमारा बीपी बढ़ सकता है, हमारी और बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह से लीवर काम नहीं करा तो लीवर से बीमारियां आप जानती हैं कि जैसे जॉन्डिस है, लीवर से संबंधित, या अन्य बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। और बुखार वगैरह दूषित पदार्थ से हमारे को बुखार वगैरह फ़ौरन आ जाता है। दूषित पानी पी लेते हैं, दूषित बासी खाना खा लेते हैं। तो आजकल तो बासी खाना, इस सीज़न में तो बासी खाना खाना ही नहीं चाहिए, उसमें हवा के द्वारा भी इन्फेक्शन हो जाता है, पानी के द्वारा तो होता ही होता है, हवा में जो कीटाणु होते हैं वो जाके दूषित पदार्थ। खेत और खलिहान से निकलने के बाद जो अनाज मार्केट तक पहुंचता है, बीच में उसको रख रखाव की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पर वो स्टोर किया जाता है वो कैसे उसकी सुरक्षा की जा सकती है, या कितना सुरक्षित उसे रखा जा सकता है कि वो हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर डाले? जो खेत खलिहानों से गेहूं या चावल आता है जी, एक तो हम गेहूं खरीदते हैं किसानों से, और इसके बाद फिर धान खरीदते हैं।
धान खरीद करके मिलों में दिया जाता है, मिलों से फिर चावल लेकर के FCI में भारतीय खाद्य निगम में भेजा जाता है। तो इस तरह से किसानों का गेहूं और किसानों का धान जो मिल में चावल बनता है जिससे वो भारतीय खाद्य निगम में संग्रहित किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम हैं बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं जहां लाखों टन गेहूं या चावल रखा जाता है और वहां पे गेहूं चावल रखने की वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्था की गई है और लगातार उसमें फ्यूमिगेशन और जो भी इसके मानक हैं उन मानकों के अनुसार गेहूं और चावल वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। उन गोदामों से फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण करने के लिए राशन के दुकानदारों के माध्यम से उस गेहूं और चावल को ब्लॉक स्तरीय गोदामों पर लाया जाता है जहाँ से उसी माह में राशन के दुकानदारों को वो गेहूं चावल दे दिया जाता है और उसका वितरण दुकानदारों द्वारा राशन कार्ड धारकों में किया जाता है। सबसे अच्छा जो अधिकार आपके पास है, आप भी अपने खाद्य पदार्थ की जो आप खरीद रहे हैं बाज़ार से, अगर आपको शक होता है कि ये खाद्य पदार्थ ठीक नहीं है तो उसकी जांच भी प्रयोगशाला में करा सकते हैं। खाद्य एवं औषध प्रशासन की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी है और क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं गोरखपुर में भी हैं और एक झांसी में भी प्रयोगशाला खुल रही है। आप नज़दीकी प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थ का नमूना भर करके एक जो शुल्क पड़ता है 200 रुपया वो जमा करके उसकी जांच कर सकते हैं। ये अधिकार सभी को दिया है, निर्माता से लेकर के और जो उपभोक्ता हैं अपने घरों का सामान चेक करा सकते हैं। मिलावट करते हुए अधिकारी अगर पकड़ा गया तो FIR भी कर सकता है। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो FIR करके और उसकी जेल में भेज सकता है। FIR करके पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन उसके लिए निश्चित होना चाहिए कि ये इस पदार्थ को इसमें मिला रहा था जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिसको कि जानते हैं कि हाँ ये तो मिलावट कर रहा है, ये नुकसान करती है। फिर दूसरा अधिकार क्या है कि उसको प्रूफ करने के लिए कि ये हाँ इसमें मिलावट करिए, नमूना भर के हमारे यहाँ भेज देंगे। तो हमारे यहाँ जब नमूना फेल चल जाएगा तो उसके ऊपर उसको 6 महीने की सज़ा से लेकर के आजीवन कारावास तक का सज़ा है। चोपड़ा जी हमारे बीच है। स्वागत है राज जी, और पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स आपके सभी ज़िलों में चालू हो चुके हैं। रही बात यहाँ हमारे सिटीज़ को छोड़ करके हम गाँव में देखते हैं, वहाँ पे जो मिठाई वाले होते हैं और जो स्वीट्स की दुकानें होती हैं वो लोग बाहर खुले में अपने सामान को बेचते हैं। और जहाँ तक आपने रंग की बात बताई है उस पर यहाँ तो सेफ्टी प्रोग्राम्स तो हमारी सिटीज़ में चल रहे हैं, लेकिन गांव में हमारी जो गवर्नमेंट है क्या एक्शन लेगी उनके ऊपर? मेन जो प्रॉब्लम है वो गांव से ही शुरू होती है। गांव के भाई बहन वगैरह सब उतने जानकार भी नहीं होते हैं। एक तो भारत सरकार का प्रोग्राम है कि गांव-गांव में जा कर के सबको सही खाद्य पदार्थ के बारे में उनको बताएं। तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर हर एक ज़िले में हैं, हर एक ब्लॉक स्तर पर हैं। वो भी जा कर के भाई बहन हमारे जो गाँव देहात में हैं, जो जानते नहीं कि हम क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या चीज़ बेच रहे हैं, वो तो बेचारे बिना जानकारी के खाद्य पदार्थ बेचने से पकड़े जाते हैं। नुकसान मिलावट करने वाले और होते हैं। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी आपको ये सब बताएंगे कि क्या क्या आप किस तरह का सामान आप बेचें। आप उससे रसीद ले लें, रसीद लेकर के ही जिससे आप खरीदते हैं तो रसीद अवश्य होनी चाहिए। जो मिलावटी सामान बेचते हैं वो रसीद नहीं देते हैं, तो आपके पास रसीद अवश्य होनी चाहिए उसकी। रंगीन चीज़ों का कम से कम आप बेचें। ईशा जी आपका स्वागत है, और जल्दी से पूछिए कि आप क्या जानना चाहती हैं। जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि राशन की दुकान में जो राशन होता है उसकी चेकिंग कैसे की जाती है और वो हमारे लिए कितना सुरक्षित होता है? भारतीय खाद्य निगम से जो अनाज प्राप्त होता है वही राशन की दुकानों में जाता है और वो पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाता है कि जो खाद्यान्न दुकानों तक पहुँचे वो मानक के अनुरूप हो, FAQ हो और किसी भी तरह से हानिकारक ना हो। इसके बाद भी पुनः सुनिश्चित करने के लिए दुकानदारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में खराब किस्म का गेहूं या चावल कार्डधारकों में वितरित न करें। अगर कोई गेहूं या चावल का बोरा या गेहूं या चावल खराब निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारी को दें, जिससे उस गेहूं और चावल को बदला जा सके और उसे गोदाम से फिर से बदलवा करके जनता को, कार्डधारकों को सही गुणवत्ता का ही गेहूं चावल निर्गत किया जाता है। हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो अंत्योदय कार्ड धारक होते हैं तो इनके लिए क्या मानक तय किया गया है? ये अंत्योदय और BPL कार्ड धारक जो सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए जारी किए जाते हैं जनपद में। जैसे लखनऊ जनपद में 1,31,309 BPL और अंत्योदय के कार्ड धारक हैं। इनको हम हर महीने 15 किलो गेहूँ और 20 किलो चावल BPL को और 10 किलो गेहूँ और 25 किलो चावल अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को देते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे उपभोक्ता हैं इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, वो मुख्य रूप से फिलहाल लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यही लोग आते हैं।
और सारा सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है वो मुख्यतः इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इनको गुणवत्ता का जो गेहूं चावल है वो हम लोग निर्गत कर रहे हैं और किसी तरह की कोई शिकायत इस जनपद में नहीं है। पेय पदार्थों में जो मिलावट की जाती है उनमें सज़ा का क्या प्रावधान है? हाँ, पेय पदार्थों में भी अगर नुकसानदायक कोई चीज़ है, कोई चीज़ उसने ऐसी मिला दी, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल आती हैं, पेय पदार्थ आते हैं, कभी कभी आप उसको हिलाइए तो जो गांव देहात वगैरह में उसमें हिलाने से फंगस तैरता हुआ नज़र आएगा, कोई चीज़ तैरती हुई नज़र आएगी, कोई कण उसमें दिखेंगे। तो उसमें हमारे यहाँ क्या होता है कि फंगस की जांच की जाती है। अगर फंगस वगैरह निकला है तो आपको फ़ौरन बुखार वगैरह अगर आपने उसको पी लिया तो फ़ौरन आपको बुखार वगैरह पकड़ सकता है। नुकसानदायक होती है। नुकसानदायक चीज़ों में जो सज़ा है वो आजीवन कारावास से लेकर के 5 लाख 10 लाख तक का फाइन का भी प्रोविज़न है। फूड सेफ्टी के नए कानून क्या हैं और ये कब से प्रभावी हुए हैं? हाँ, ये जो है इसी माह 5 अगस्त से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम से संबंधित सारे कानून लागू हो गए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनका जो पहले खाद्य निरीक्षक कहलाते थे, फूड सेफ्टी ऑफिसर कहलाने लग गए हैं और डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स को पावर दी गई है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं। तो ये सब 5 अगस्त 2011 से लागू हो चुके हैं। और भाई बहनों, आज हमने खाद्य सुरक्षा कानून की बात की, अपने अधिकारों को जाना, लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी याद रखना होगा। खास करके यदि हम उपभोक्ता हैं या विक्रेता हैं, दोनों ही रूप में हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर हम उपभोक्ता हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं। और यदि हम विक्रेता हैं तो हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो कुछ भी दूसरों को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें किसी तरह का मिलावट ना करें, वो साफ़ सुथरा हो, सुरक्षित हो। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपना स्वास्थ्य तो अच्छा रखेंगे ही, साथ में समाज की स्वास्थ्य को अच्छा रखने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और आइए अब सुन लेते हैं कि इस विषय पर आज हमारी कल्याणी हमसे क्या कह रही है। पीने के पानी के स्रोत सुरक्षित रखें। अशुद्ध पानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। पीने के पानी में अशुद्धि हो सकती है। कुआं, हैंडपंपों के आसपास पानी जमा होने से, नदी तालाबों में कपड़े धोने से, जानवर नहलाने से, गंदी नालियों का पानी पीने के पानी के स्रोत से मिलने से, कीटाणुनाशकों के अत्यधिक उपयोग से, रखना है भैया ये सावधानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी। पानी रे भैया पिए के पानी, सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे भैया पिए के पानी, सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी। रखना है भैया ये सावधानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी। हो 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 हो। दूषित पानी पिए ले हैजा हो सकते जी, हैजा हो सकते जी, हैजा हो सकते। दूषित पानी पिए ले पीलिया हो सकते जी, पीलिया हो सकते जी, पीलिया हो सकते। उल्टी और दस्त कर ही परेशानी, रखना है तुम लाए सावधानी, पीना
है साफ यौ शुद्ध पानी, पीना है साफ यौ शुद्ध पानी। पानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे पानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी। शुद्ध पानी राखे बर का करना चाहिए, का करना चाहिए जी, का करना चाहिए, का करना चाहिए जी, का करना चाहिए। सुन संगी सुन साथी, सुन संगी सुन साथी, कैसे मिलेगी तुमला शुद्ध पानी। रखना है तुमला ये सावधानी, रखना है तुमला जी सावधानी, पीना है साफ यौ शुद्ध पानी। हो 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 ओ हो 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 हो, ओ हो हो, पानी ला छांद के उबाल के पियो जी, उबाल के पियो, उबाल के पियो, क्लोरीन के गोली ला डाल के पियो जी। क्लोरीन की गोली जी, क्लोरीन की गोली। साफ रखो बर्तन यौ साफ पानी, रखना है तुम लाए सावधानी, पिए के पानी ला ढाके रखो जी, तब तो मिली स्वस्थ सुखी जिंदगानी। पानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे पानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे पानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे भैया कल्याणी। भाई बहनों, अगले अंक में खूब ढेर सारी नई जानकारियों के साथ आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कल्याणी देखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से। आपसे नमस्कार। नमस्कार। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी, कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुण